छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर संसद में हंगामा हो रहा है। तो आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कई अहम बातें कही। ये याचिका पूर्व आईपीएस यशोवर्धन आजाद तथा 2 ऐसे लोगों ने दायर की थी जिनका दावा है कि वो पैलेट गन से घायल हुए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। भीड़ नियंत्रण के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग होना चाहिए, जबकि पैलेट गन बहुत घातक है। याचिका में ये मांग की गई कि पंप एक्शन राइफल या पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पुलिस के नियम खास हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। जब तक इन नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, इसे गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल ये देखकर भी किया जाता है कि भीड़ कैसी है। जिस भीड़ पर इस्तेमाल हुआ वो हिंसक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो किसी खास मामले में पैलेट के इस्तेमाल की जांच करने के खिलाफ नहीं है। पैलेट्स को लेकर याचिकाकर्ता को ये मांग करनी चाहिए कि इसके लिए स्पष्ट नियम या प्रोटोकॉल बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में संशोधन करने को कहा। पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। साथ ही जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान आरएएफ के गोला बारूद, हथियार और ड्यूटी पर मौजूद लोगों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा। इसके अलावा दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पैलेट गन से घायल हुए लोगों को सही इलाज मिले। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि जब छात्र या नागरिक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस को ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए, लेकिन अपनी पुलिस को ऐसे उपकरणों से लैस करें कि उन्हें ऐसे कदम उठाने को मजबूर ही ना होना पड़े। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए सहमति जताई। जिस पैलेट गन को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो रही है, उसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में और कैसे किया जा सकता है, इसे भी आइए समझ लेते हैं। प्रदर्शन, हिंसा या दंगे की स्थिति में पैलेट गन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के तौर पर होता है। जब लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन या दूसरे कम घातक उपाय असरदार न हो, भीड़ हिंसक हो जाए जिससे जान माल या सुरक्षा बलों को गंभीर खतरा हो, सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से ही हो सकता है। एसओपी के अनुसार सिर, चेहरा, आंख, गर्दन और छाती पर निशाना नहीं लगाया जाता। पैलेट गन का निशाना कमर के नीचे, आमतौर पर पैरों की ओर रखा जाता है ताकि व्यक्ति को रोका जा सके। बहुत कम दूरी से पैलेट फायरिंग नहीं की जाती क्योंकि इससे गंभीर चोट का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ उतनी ही फायरिंग की जाती है जितनी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी हो। फायरिंग की परिस्थितियों, आदेश देने वाले अधिकारी और परिणाम का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। कई मामलों में बाद में पोस्ट इवेंट रिव्यू या जांच भी की जाती है।